नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी फेज 1 की अभी वैकेंसी में कुछ गड़बड़ियों को लेकर छात्र गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं कि बीपीएससी फेज 2 की वैकेंसी भी रिलीज कर दी गई है और बीपीएससी 5 तारीख से उसको ऑनलाइन करना है और 25 तक ऑनलाइन होना है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए ऑफिसर एकेडमी के सर शशिशरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, काफी जल्दी वैकेंसी दी गई है। अभी पहले वैकेंसी को लेकर छात्र कुछ अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना दे रहे हैं कि कुछ उसमें सुधार किया जाए, कुछ अपडेट किया जाए। तब तक इतनी जल्दीबाजी में सेकंड वैकेंसी दे दी गई। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सेकंड वैकेंसी देना एक पॉजिटिव साइड ही हम इसको देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो वैकेंसी अनाउंस थी 1,70,000, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी किसी लोक सेवा आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जैसे आयोग के द्वारा नहीं दी गई थी। उसमें से जो सीटें भरी गई वो लगभग 1,22,000 के आसपास सीटें भरी गई, तो वहां भी सीटें खाली थी। उसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि प्राथमिक के अलावा चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं 6 to 8 में या माध्यमिक शिक्षक या मध्य विद्यालयों के अंदर में या उच्च माध्यमिक के अंदर में, अगर हम बात करें 11-12 के अंदर में, शिक्षकों की संख्या कम थी। स्टेट पास छात्रों की, स्टेट जो उत्तीर्ण छात्र थे उनकी भी संख्या कम थी। तो आयोग ने फिर स्टेट की परीक्षा करवाई, मतलब जो बिहार बोर्ड है उसने फिर परीक्षा कराई स्टेट की, और स्टेट के बाद अब संख्या बल वो काफी बढ़ गया है। सर, एस्टेट की बात कर रहे हैं, कुछ एस्टेट वाले बार बार मैसेज फोन कर रहे हैं। सर, एस्टेट का जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो समय था सर, अभी बंद हो चुका है और लिंक से सर्टिफिकेट डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। ऐसे में 5 तारीख से ऑनलाइन होना है सर, तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि आयोग के ये संज्ञान में मामला है और बिहार लोक सेवा आयोग जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, क्योंकि अगर बिना एस्टेट के सर्टिफिकेट के अपलोडेशन के नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार अगर आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया को देखें तो आयोग ने इसे 2 चरणों में कर दिया है। एक चरण में जहां आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे और दूसरे चरण के अंदर में जो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का जो काम है वो होने वाला है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मुझे लगता है कि मामला चूंकि बड़ा है, संख्या बल ज्यादा है, छात्र हित सर्वोपरि होगा आयोग के लिए, तो वैसी परिस्थिति में आयोग को या तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और नहीं तो बिहार बोर्ड से भी अनुरोध है कि बिहार बोर्ड जो है इस वेबसाइट को जल्दी से ठीक करे ताकि छात्र अपने सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर पाएं। सर, वैकेंसियों की संख्या कितनी रहने वाली है इसमें? देखिए, वैकेंसी के लिए अभी जो आज नोटिफिकेशन है उसमें 69,706 सीटें हैं। आप समझिए रवि रंजन जी कि इतिहास में शायद इतनी बड़ी वैकेंसी किसी लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। इतनी बड़ी वैकेंसी है। सर, लेकिन सुनने में आ रहा था कि 6 to 8 में लगभग 32,000 सीटें देखने को मिलेगी, लेकिन उनको घटाकर 16,140 के आसपास सीटें दी जा रही हैं। देखिए, मेरे हिसाब से वो 32,000 सीटें ही हैं। 16,000 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। अगर आप आरक्षण वर्ग को देखेंगे तो आपको नजर आएगा उसके अंदर में कि जो सीटों की संख्या दी गई है वो सीटों की संख्या उसी हिसाब से है। अच्छा। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी खुद देखा है लगभग 16,140 सीटों के आसपास सर 6 to 8 में है और 9-10 में लगभग 18,000 प्लस। नहीं, तो ये गलत बोल रहे हैं जो भी लोग बोल रहे हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मध्य विद्यालय के अंदर में 31,982 पद हैं, जिसमें ये 16,100 जी, जो ये 16,000 आपको दिख रहा है छात्रों के, ये पुरुषों के लिए है। यहाँ पे इन्होंने बांट दिया है कोटिवर। यहाँ महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण जिसमें 15,800 है। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो 31,982 पद है। नोटिफिकेशन में ऑफिशियली ये लिखा हुआ है। अच्छा सर, सीटेट अपियरिंग को लेकर काफी छात्र बोल रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं मिलने वाला है सर, क्योंकि पहले वैकेंसी में भी सीटेट अपियरिंग को लेकर काफी विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद सीटेट अपियरिंग वालों को ऐड कर दिया गया था। सर, इसमें ऐड नहीं किया जाना है सर, क्या कुछ होगा सीटेट वालों के साथ? देखिए, सीटेट के छात्र इसलिए परेशान है क्योंकि सीटेट वाले अपियरिंग, चूंकि पहले चरण के अंदर में जो फेज 1 की वैकेंसी बीपीएससी ने निकाली थी, उस वैकेंसी के तहत उनको मौका दिया गया था। तो निर्धारित रूप से ये निश्चित है कि छात्रों के अंदर में मन में ये जिज्ञासा होती है कि जब पिछली बार एक मौका दिया गया तो हमें भी एक मौका दे, क्योंकि किसी एक बच्चे का हो सकता है कि सीटेट की वजह से उसकी नौकरी छूट जाए, तो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मामला जो है बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन है और आयोग इसके लिए निर्णय लेने के लिए बाध्य है, वो आयोग अपने हिसाब से निर्णय लेगा। 2 पक्ष हैं, इस बात को समझिए। लेकिन जोड़ना चाहिए कि नहीं सर? पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार एग्जाम होने वाले थे, फॉर्म भरा जा चुका था और एग्जाम होने वाले थे जुलाई के अंदर में। अगर आपको याद हो, जुलाई अगस्त के महीने में एग्जाम होने वाले थे। लेकिन इस बार दृश्य जो है थोड़ा उल्टा है। अगर आप देखें तो अभी आज ही फॉर्म, कल जो है फॉर्म आई है सीटेट की। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में सीटेट का भी फॉर्म भरना शुरू हुआ है और सीटेट की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है वो 21 जनवरी 2024 को होने वाली है। और जिस रफ्तार से बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम्स करा रहा है और लोगों को रिक्रूट करा रहा है, मुझे उम्मीद है कि 7 से 10 दिसंबर तक में ये एग्जाम अगर हो जाता है जो प्रस्तावित है, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि 13-14 खरवास शुरू होने से पहले 15 से पहले रिजल्ट भी आ जाए। तो वैसी परिस्थिति में आयोग के लिए चुनौती हो रहा है। भी बोल रहे हैं और इसको आप एक अच्छा कदम कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी सर 45 दिन समय देना होता है एप्लीकेंट को एप्लीकेशन करने के बाद तैयारी करने के लिए।
देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी नियमों को ताक पे रखा जा रहा है सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के उस सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, मुझे जहां तक जानकारी है कि प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच में 45 दिनों का अंतर होना चाहिए, ना कि किसी एक परीक्षा के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जहां तक मेरी जानकारी है लीगली, कि प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद अगर मुख्य परीक्षा किसी आयोग को कराना है तो वैसी परिस्थिति में आपको उन दोनों के बीच में 45 दिन का गैप रखना होगा। लेकिन हाँ, मेरा ये मांग है, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कह लीजिए कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो हमारे चेयरमैन है अतुल प्रसाद सर, कि सर थोड़ा अगर दया दिखा दें इन सीटेड छात्रों के ऊपर, तो इनका भी भविष्य, इनको भी देखिए मलाल नहीं रह जाएगा। इनको ये नहीं रहेगा कि भाई हम एग्जाम मौका नहीं मिला। लेकिन देखिए, इस बात को भी समझना होगा परस्पर कि आयोग की भी अपनी मजबूरियां रही होंगी। अगर आयोग ने पिछली बार दिया तो इस बार भी वो दे सकता था, लेकिन कुछ तो बात रहा होगा। तो मेरा निवेदन है भाई, सरकार से भी निवेदन है और आयोग से भी निवेदन है कि इन मामलों को गंभीरता से देखें। लाखों बच्चे हैं जो फॉर्म भरेंगे, तो उनको उम्मीद की राह है इस वजह से। सर, पूरे नोटिफिकेशन को देखने के बाद क्या लगता है, इस बार भी नियोजित शिक्षकों को मौका मिलेगा? जिस तरह से छात्र आरोप लगा रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का ही अधिक रिजल्ट हुआ है, अदर स्टेट वालों का ज्यादा रिजल्ट हुआ है, और बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार युवा जहां के तहां रह गए हैं सर। देखिए, पूरी वैकेंसी को अगर आप देखेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट बिहार लोक सेवा आयोग ने आज जारी किया है, शाम को, रात को जारी किया है, जो उस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप देखेंगे तो प्रक्रिया में, पैटर्न में भी बदलाव है। परीक्षा के पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस वही है कमोवेश, लेकिन पैटर्न में परीक्षा के बदलाव है। इस वजह से भी बदलाव है कि पिछली बार 2 पेपर लिए गए थे, पेपर 1 और पेपर 2, जो, लेकिन इस बार आयोग ने क्या किया है कि उस लैंग्वेज पेपर को मर्ज करा दिया इस पेपर के साथ। पहले जो 120 नंबर का पेपर होता था, जहां पे जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन और साथ साथ उनके विषय जो सब्जेक्ट्स होते थे उनके परीक्षाएं ली जाती थी, और 100 अंक का उनका भाषा का टेस्ट होता था। इस बार आयोग ने, चूंकि भाषा जो है वो ऑप्शनल, मतलब वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसने क्या किया है कि 100 नंबर के बजाय उसको घटा के 30 नंबर कर दिया है और 120 नंबर के साथ इसको क्लब कर दिया है। यानी अब एक ही पेपर में अपीयर होना होगा, जिस पेपर का जो कुल प्राप्तांक होगा वो 150 प्रश्न होंगे, और 150 प्रश्न में उसमें भी क्वालिफाइंग कर दिया है कि भाषा 30 ही प्रश्न है, लेकिन भाषा को 30 में 30% यानी 9 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करने होंगे, तभी आप एलिजिबल हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा। पहला परिवर्तन। अच्छा, दूसरा परिवर्तन देखने को मिला है कि जो टाइम फ्रेम था वो 2 घंटे से बढ़ा के 2.5 घंटा कर दिया गया है। और तीसरा परिवर्तन कि फिर वही, मुझे लगता है कि पिछली बार बुलेट की रफ्तार में थी, इस बार जो है डबल बुलेट की रफ्तार में प्रक्रिया। प्रसाद जी भी बोल रहे थे कि रिजल्ट इस बार हम लगता है पिछले बार से भी तेजी में देंगे। मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम अपना रिकॉर्ड, ऐसा कुछ रिकॉर्ड तोड़ने की बात आ रही थी, तो उन्होंने बोला इंतजार करिए, उसके बाद आकलन करेंगे। तो मुझे इशारों में समझ में आया कि हो सकता है कि पिछली प्रक्रिया से पहले इस प्रक्रिया को निपटा दिया जाएगा। पिछली प्रक्रिया से इसको जल्दी निपटाया जाएगा, और पिछली प्रक्रिया के गड़बड़ियों को लेकर अभी भी छात्र गर्दनी बाग में है सर, धरना स्थल पर है। तो क्या उसी गड़बड़ियों के साथ फिर भी इस तरह का जल्दीबाजी दिखाया जाए? देखिए, आज के अगर बयान को आपने देखा होगा तो उन्होंने बिल्कुल ये क्लियरली साफ साफ शब्दों में कहा है कि हर व्यक्ति सीखता है। और अगर आपने देखा होगा उस पूरे बयान का आप निचोड़ निकालेंगे तो चेयरमैन सर ने आज डायरेक्टली कहा है कि हम भी बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली देखिए, ये जो आयोग है ये नॉर्मल तो आयोग नहीं है, ये आयोग वो आयोग है जो बिहार के अंदर में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसी प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती करता है, प्रोफेसर्स की भर्ती करता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बिहार लोक सेवा आयोग अपने पदों को समझता है, अपनी गंभीरता को समझता है, और उस हिसाब से वो काम करेगा। और डेफिनेटली ये बिल्कुल है, जो एरर पिछली बार हुआ था वो एरर जो है इस बार नहीं होना चाहिए। और आज भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीबैर किया जा रहा है। आज मेरे पास कोई एक सूची आई कि 100 लोगों को मुजफ्फरपुर में ज्वाइनिंग पे रोक दिया गया, पता नहीं वो जेन्युइन है या नहीं। औरंगाबाद में भी हाँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स या गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके चले गए, तो छात्र निश्चिंत रहें कि वैसा नहीं होने वाला है। ये वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है, और लोक सेवा आयोग अपने पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए उनका बहुत ख्याल रखता है। फेज 1 में काफी रिजल्ट दिए सर आप, फेज 2 में छात्रों के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, फेज 1 के अंदर में मैं तो इतना ही कहूंगा कि रिजल्ट की संख्या बल बोलूंगा तो हो सकता है कमेंट बॉक्स भर जाएगा, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि माइक उठाइए और सभी पत्रकार बंधुओं से चैलेंज है कि आप बिहार के पूरे स्कूल को घूम जाइए। ऐसा बिहार का कोई विद्यालय नहीं होगा जहां ऑफिसर एकेडमी का पढ़ाया हुआ छात्र इस बार शिक्षक नहीं बना होगा। अभी तक छात्र था, लेकिन अब वो शिक्षक की भूमिका। लेकिन सर कुछ सफलता तो मिली है सर, लेकिन कुछ छात्र आप ही के पढ़ाए हुए गर्दनी बाग में आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं आज इंटरव्यू
इंटरव्यू देख रहा था, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के मेरे पास फोन भी आए हैं, लेकिन व्यस्तता थी। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जल्द उनसे मिलने पहुंचूंगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं इस देश के अंदर में, संविधान आपको यह ताकत देता है कि आप अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो बात रखने का तरीका होना चाहिए वो संवैधानिक दायरे के अंदर में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ प्रार्थना की राजनीति नहीं, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां जो हमारे जो उदारवादी नेता कह के गए थे 3P, प्रेयर पिटीशन वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए, रिक्वेस्ट के जो अपनाने रिक्वेस्ट वाली जो पॉलिसी वो अपनानी चाहिए, और साथ ही साथ अपने हक के लिए लड़ना तो जरूर चाहिए, लेकिन अहिंसक तरीके से कोई भी वहां पे जो है उस तरह का रूप ना हो। अहिंसक होना चाहिए, छात्रों के बातों रखने का तरीका होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जो जेन्युइन मांग है, आप उठा के देख लीजिए इतिहास पिछले 3 महीने के अंदर में, जो मांगे जेन्युइनली रखी गई हैं, आप हो सकता है गवाह हो और इस बात का आप ही जवाब दे दीजिए कि जितनी मांगे छात्रों ने बिहार लोक सेवा आयोग के समक्ष रखी हैं, ईमेल के माध्यम से तक रखी हैं, उन मामलों का भी निपटारा बिहार लोक सेवा आयोग ने किया है और समय समय पर आके उसका जवाब भी दिया है। छात्र तो मांग कर रहे हैं सर कि सेकंड लिस्ट जारी कर दिया जाए, आपको क्या उम्मीद? देखिए, सप्लीमेंट्री लिस्ट की चर्चा हुई है, हमारे लगता है, मुझे जहां तक ध्यान में है, एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री की चर्चा आज अतुल प्रसाद सर बोले हैं कि उन्हीं सीटों पर रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा या सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा। जिन पदों पर जो लोग ज्वाइन नहीं किए करेंगे, जिनका रिजल्ट हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन में जो लोग छट गए होंगे, उन्हीं सीटों पर रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, बाकी कट ऑफ को कम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, इस बात को समझिए कि जो 1,22,000 सीटें हैं, मैंने वो पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन अगर 1,22,000 सीटें पे जो लगभग लोग चयन हुए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो पीआरटी में भी सेलेक्ट हुए थे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो टीजीटी और पीजीटी में भी सेलेक्ट हुए थे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्राथमिक में शिक्षक बनना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि हम 11th और 12th के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। तो वैसी परिस्थिति में वो भी सीटें तो खाली होंगी। तो अगर उस पूरे बयान का निचोड़ ये है कि हम 1,42,000 तक ही अडॉप्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि भारी संख्या में छात्रों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इस बात के लिए वो निश्चिंत रहें। और जो लोग भी थोड़े से, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिले, मेरे छात्र कई ऐसे हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं कि सर मैं डेट ऑफ बर्थ के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उन छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और मुझे लगता है कि दीपावली का जो पर्व है, मुझे अनुरोध है कि दीपावली से अगर पहले इस तरह का कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है तो इन छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, शशि शरण सर का साफ कहना है कि सेकंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा और जो फेज 2 की वैकेंसी आई है, इसके पूरे एग्जाम पैटर्न को बदल दिया गया है। 150 का एग्जाम होगा, 30 नंबर, जो लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर का होता था उसको 30 नंबरों में सिमट दिया जाएगा। उसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहेंगी और उसमें भी 30% क्वालिफाइंग रहने वाला है। काफी कुछ चेंजेस हुए हैं जो सर बताए हैं। बाकी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।